हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो ज्ञान की ज्योति क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम फिलहाल ज्योग्राफी का 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ओवरव्यू ऑफ व्यू दे चुके हैं और तीसरा चैप्टर पे हैं और वो है भारत की भौतिक विभाजन। तो तीसरा चैप्टर में हम फर्स्ट क्लास ले चुके हैं, अब सेकेंड क्लास है, उसमें भी बहुत हद तक हम बता चुके हैं। तो चलिए हम भौतिक ये ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर पे चलते हैं और इसका जो आगे का टॉपिक बचा हुआ है उसको हम क्लियर करते हैं। तो चलिए, तो भारत का भौतिक विभाजन है, भारत का भौतिक विभाजन काराकोरम। पहले तो हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पीर पंजाली, ये सब हम बता चुके थे। तो आज हम काराकोरम का ओवरऑल व्यू बताएंगे कि काराकोरम पे क्या है, काराकोरम पे कौन कौन सी पर्वतें हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी जो है इसमें 5 ग्लेशियर पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी जस्ट ऊपर पे है, यहाँ पे है। काराकोरम श्रेणी जस्ट यहाँ पे है, इस पे 5 ग्लेशियर पाया जाता है। काराकोरम श्रेणी में 5 ग्लेशियर पाया जाता है। जस्ट काराकोरम श्रेणी यहाँ पे है, 5 ग्लेशियर पाया जाता है। पहला बियाफू, बियाफू ग्लेशियर पाया जाता है। दूसरा साइस मीन ग्लेशियर, सस्मीन ग्लेशियर पाया जाता है। तीसरा हिस्पर ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर पाया जाता है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे ऊंची युद्ध स्थल है जो कि भारत की है, सियाचिन ग्लेशियर। और तीसरा पचमा वाल्डोरो ग्लेशियर। तो पहला हो गया बियाफू ग्लेशियर, दूसरा सासियमीन ग्लेशियर, तीसरा हिस्पर ग्लेशियर, चौथा सियाचिन ग्लेशियर और पांचवा वाल्डोरो ग्लेशियर। ये जो है ये काराकोरम श्रेणी में ग्लेशियर पाई जाती है और इसमें सबसे युद्ध स्थलीय जो ग्लेशियर है, ये सबसे ऊंची युद्ध स्थलीय ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है जो कि काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। लद्दाख श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी के बारे में हम पहले के क्लास में जान चुके थे। अब हम लद्दाख श्रेणी पे क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। यह काराकोरम श्रेणी के मध्यवर्ती श्रृंखला है। जस्ट काराकोरम ऊपर पे है, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी है। काराकोरम यहाँ पे है, काराकोरम ऊपर पे है, जस्ट इसके नीचे लद्दाख श्रेणी है। तो काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी है और इस श्रेणी ये जस्ट इसके मध्यवर्ती है, काराकोरम के मध्यवर्ती है ये। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। उसके बाद इस श्रेणी की गहरी घाटियां पाई, इस श्रेणी जो लद्दाख की श्रेणियां हैं, लद्दाख की जो श्रेणी है इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा गहरी घाटियां पाई जाती है। बहुत सारी घाटियां हैं इस श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में। इस श्रेणी में गहरी घाटियां पाई जाती हैं। ये पर्वत श्रेणी सिंधु नदी की दाएं ओर होती है। यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे नीचे में जास्कर है। लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी निकलती है। तो लद्दाख के जस्ट दाहिने ओर, ये जो है लद्दाख के दाहिने ओर सिंधु नदी दाईं ओर निकलती है। उसके बाद इस श्रेणी में गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं। तो इसके बारे में तो जान चुके हैं, इस श्रेणी में गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं। लेह नामक स्थल सिंधु नदी के दाहिने ओर है। जस्ट लेह नामक जो स्थल है वो सिंधु नदी के दाहिने ओर है। लेह नामक स्थल सिंधु नदी के दाहिने ओर है। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के बारे में हम जानते हैं, ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। जास्कर श्रेणी है जो यहाँ पे लद्दाख आ गया, यहाँ पे काराकोरम आ गया, काराकोरम, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे जास्कर आ गया, यहाँ पे जास्कर श्रेणी आ गया। तो सबसे ऊपर सबसे उत्तर की तरफ कौन सी है? लद्दाख श्रेणी है और सबसे दक्षिणी की तरफ जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी जो है सबसे दक्षिण की तरफ है और ये श्रेणी है जो है ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है, वो जास्कर है। इस समय इसकी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत जो है वो सब पाकिस्तान में है, नंगा पर्वत पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में है नंगा पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी। कोई क्वेश्चन आएगा कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की अवस्थिति कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में नंगा पर्वत की अवस्थिति है। तो नंगा पर्वत की अवस्थिति पाकिस्तान में। अब देखिए हम इसके बारे में बड़ा व्यू जान चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी और पारदेशिक विभाजन। पारदेशिक विभाजन का मतलब होता है नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन हुआ है। जैसे कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, ये सब के आधार पे हिमालय का विभाजन हुआ है। उसके बाद आता है श्रेणी विभाजन। श्रेणी मतलब श्रेणी जैसे ट्रांस हिमालय,
मध्य हिमालय, इसके ऐसे विभाजन हुआ है हिमालय का। तो हम आगे जानते हैं, पहले हम श्रेणी विभाजन के बारे में जान लेते हैं। श्रेणी विभाजन क्या है? पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे ऊपरी भाग है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी भाग है, इसको हम मिटा देते हैं। ट्रांस हिमालय जो है अच्छा से तो रख लीजिए इसे। ट्रांस हिमालय जो है इस ये सबसे ऊपरी भाग है। ट्रांस हिमालय उस साइड में पड़ता है। ट्रांस हिमालय जिसको हम मध्यवर्ती भी बोल देते हैं। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर में है। उसके बाद महान हिमालय जस्ट यहाँ पे है। महान हिमालय यहाँ पे है। ट्रांस हिमालय ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया महान हिमालय। और ये महान जस्ट उसके नीचे में महान या हिमाद्री भी इसको बोलते हैं, या आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। तो महान हिमालय की और सारी नाम है। पहला महान हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय। और उसके बाद आता है मध्य या लघु हिमालय या छोटा हिमालय। तो मध्य आता है यहाँ पे, मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी इसका नाम है। उसके बाद छोटा हिमालय भी इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक, शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक सबसे नीचे के स्तर पे है। शिवालिक जिसका अभी निर्माण हो ही रहा है, शिवालिक अभी बन ही रही, तो शिवालिक सबसे नीचे के स्थान पे है, जिसको हम शिवालिक या बाह्य हिमालय भी बोल रहे हैं। शिवालिक अभी बन ही रही है, तो शिवालिक या बाह्य हिमालय। बृहद हिमालय का विस्तार। अब बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी, जस्ट सिंधु नदी यहाँ पड़ता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पड़ता है। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये जो हिमालय का ये जो बृहद हिमालय का विस्तार है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो सिंधु नदी से इसका जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से लेके यहाँ पर्वत जो है सिंधु नदी की, यहाँ नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक। और सिंधु नदी ये जो है नंगा पर्वत ये पाकिस्तान में है, और नामचा बर्मा जो पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा तक। उसके बाद उत्तराखंड में अवस्थित जो बृहद हिमालय का जो पर्वत चोटी है, उत्तराखंड में कौन कौन सी बृहद हिमालय की पर्वत चोटी अवस्थित है इसके बारे में हम जानते हैं। तो उत्तराखंड में पहला बंदरपूछ जो पर्वत श्रेणी है वो उत्तराखंड में। ये सब क्वेश्चन आती है और छोटे से लेके बड़े एग्जाम में आती है। तो बंदरपूछ है। उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद कामेत, उसके बाद नंदा देवी, त्रिशूल। तो जो है बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। उत्तराखंड की पर्वत श्रेणी जो है बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। उसके बाद आ जाते हैं पारदेशिक विभाजन पे। पारदेशिक विभाजन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि इसको हम नदियों के आधार पे बांटे हुए हैं। हिमालय की पारदेशिक विभाजन जो है नदियों के आधार पर सिडनी बोडार द्वारा किया गया है। सिडनी बोडार जो थे हिमालय की पारदेशिक विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किए थे। सिडनी बोडार ने किए थे। सिडनी बोडार द्वारा हिमालय की पारदेशिक विभाजन किया गया था। कुल 4 प्रकार के विभाजन किए थे। ये 4 प्रकार के विभाजन किए थे। उसके बाद ये पर्वत हम जान चुके हैं बृहद हिमालय। उसके बाद नेपाल में जो बृहद हिमालय की श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद धौलागिरी, एवरेस्ट, मंसालू, उसके बाद कंचनजंगा। ये सब जो है धौलागिरी, एवरेस्ट, मंसालू, कंचनजंगा, ये सब नेपाल की पर्वत चोटियां हैं। और एवरेस्ट चोटी जो है ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। एवरेस्ट चोटी नेपाल में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? धौलागिरी, एवरेस्ट, मंसालू, कंचनजंगा। उसके बाद ये सब जो है ये नेपाल में अवस्थित पर्वत श्रेणी है। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम ओवरव्यू जानते हैं। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। उसके बाद इसकी ऊंचाई जो है 8,848.46 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.46 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.46 मीटर है। उसके बाद आता है एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। अब एवरेस्ट पे कौन कौन चढ़ा था इसको भी हम यहीं पे ऐड कर चुके हैं। तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जोको तेवाई थी, जो जापान की थी। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जोको तेवाई थे, जो जापान की थी। उसके बाद पहला पुरुष जो एवरेस्ट पे चढ़ा था वो तेंजिंग और एडमंडसन हेलोडी थे। ये पहला पुरुष थे जो एवरेस्ट पे चढ़ा था। उसके बाद पहली भारतीय महिला,
इंडिया की जो महिला थी, भारतीय महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो बछेंद्री पाल थी। पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला अरुंधति सिंह। पहली दिव्यांग महिला जो थी वो अरुंधति सिंह थी। 2 बार चढ़ने वाली एवरेस्ट पर भारत थी। मतलब भारत का जो 2 बार चढ़ने वाला एवरेस्ट पर था वो था संतोष यादव। संतोष यादव जो थे वो 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके थे। तो ओवरऑल व्यू हम जान चुके हैं। और नदियों के आधार पर ऐसे करके हम पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, ऐसे करके हम ये नदियों के आधार पे हम बांटते हैं। इसके बारे में हम कल जानेंगे, आगे की टॉपिक में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इंसान को, और ये हम इसलिए छोटा वीडियो आपको बना के हम देते हैं क्योंकि छोटा वीडियो में जल्दी रिवीजन हो जाता है। कोई टॉपिक को आप तुरंत समझ जाओगे, रिवीजन तुरंत हो जाएगा। अब लंबा वीडियो खींचेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके लिए संसाधन की भी थोड़ी बहुत कमी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, जिसके कारण हम और भी संसाधन जुटा के हम आगे की जितनी भी काम है इसको सुधारने की हम कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही है। कल जो टॉपिक बच चुका है उसको हम पढ़ाएंगे। जय हिंद दोस्तों।